महाराज जी, आपने बताया था भक्तांबर जी की व्याख्यान में कि प्रारंभिक काव्यों में आचार्य मानतुंग ने अपनी लघुता प्रदर्शित की है। महाराज जी, जब व्यक्ति कोई कार्य करता है, यदि अच्छे से कार्य कर लेते हैं तो उनके अंदर अहंकार भाव आ जाता है, और यदि अच्छे से नहीं कर पाते कि हम ये, उनके अंदर हीन भावना आ जाती है कि हम ये नहीं कर पाते। तो महाराज जी, ये अहम भाव और हीन भाव ना आकर अपने अंदर लघुता गुण कैसे प्रकट हो, कृपया समाधान करने के लिए। व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उसमें अहम या हीन भाव आ सकते हैं, लेकिन व्यक्तित्व जब कोई काम करता है तो अहम और हीन भाव दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। महान वो नहीं होते जिनके अंदर, जिनको ज्यादा लोगों में मान्यता है। महान वे होते हैं जिनके अंदर महानता है। महानता हमारे गुणों की अभिव्यक्ति से आती है, और लघुता का भाव, विनम्रता का भाव हमारी महानता का बड़ा सबल आधार है। इसलिए प्रत्येक महापुरुष ज्यों ज्यों उपलब्धियों के शिखर पर चढ़ते हैं त्यों त्यों उनके अंदर विनम्रता का भाव आता ही है। मानतुंग आचार्य ऐसे ही महान थे, इसलिए उन्होंने इस बात को रखा। आपने पूछा हमारे अंदर हीनता अथवा अभिमान का भाव ना आए, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए दो काम करें। पहला काम, अपने स्वरूप को सदैव ध्यान में रखें। मैं पूर्ण हूँ, परफेक्ट हूँ, और जो मैं हूँ वही सब है। आत्म तत्व के स्वरूप पर विचार करने से हीनता की भावना कभी नहीं आएगी। और अभिमान से बचना है तो कर्तव्य की भावना से भरकर काम करें। कर्तृत्व को अपने ऊपर हावी न होने दें। सदैव ये समझे कि किसी भी कार्य को संपन्न करने में मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ। ये भाव अगर अंतर मन में जग जाएगा तो सब बातें स्वाभाविक रूप से उद्घाटित हो। हमारे आराध्य नव देवता हैं। उन नव देवताओं में जिन चैत्यालय को भी एक देवता के रूप में स्वीकार किया, प्राचीन परंपरा में जब हम जिन चैत्यालय या जिन मंदिरों के दर्शन करते हैं तो प्रायः यह देखने में आता है कि मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है वो छोटे हुआ करते थे। आज परिवर्तन के युग में जहाँ नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है, बहुत सी जगह और महानगरों में प्रायः देखने में आता है कि बहुत बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते हैं, और जिन बिंब रास्ते चलते प्रत्येक व्यक्ति को उस जिन बिंब का दर्शन होने लगता है, या बिल्कुल कोई उसके बीच में रुकावट नहीं होती। ये दोनों परिस्थिति हैं। तो इसमें आज जिस तरह के से बिल्कुल हर व्यक्ति जिन बिंब का दर्शन कर लेता है, ऐसे मंदिर के बड़े दरवाजे बनाना कहाँ तक उचित है, या प्राचीन जो परंपरा थी उसको और इसका कैसे तालमेल बैठाया जाए, बहुत दिन से मन में एक ये प्रश्न था। सो आज इसका योग बना। नमोस्तुते। आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मंदिर के निर्माण का अपना एक शास्त्र है, और मंदिर निर्माण के शास्त्र में द्वार के ऊपर पूर्ण अध्याय है। और प्रतिमा की साइज, सबसे पहले जब किसी मंदिर को बनाया जाता है तो सबसे पहले प्रतिमा को निर्धारित किया जाता है। फिर प्रतिमा के हिसाब से संपूर्ण मंदिर की संरचना का विधान है। जितने भी मंदिर के वास्तु के ग्रंथ हैं उनमें ऐसा लिखा है। और द्वार मान भी दिया। किसी भी जगह द्वार छोटे होने का विधान नहीं। द्वार अनुपात से है। प्रतिमा की दृष्टि द्वार के मान के अनुसार चौखट के भीतर जितने दरवाजे की हाइट है उसके 9 भाग करके ऊपर का 1 भाग और नीचे का 7 भाग, इनको हटा दो। 8वें और 9वें भाग के हिस्से के फिर 7-9 भाग करो। उसके 7वें भाग में भगवान की दृष्टि होनी चाहिए। इस हिसाब से जितनी बड़ी प्रतिमा उतने हिसाब से भगवान का द्वार होता है। जहाँ तक प्राचीन काल में छोटे द्वारों के निर्माण की बात है, ये शास्त्रीय दृष्टि से ठीक नहीं। जैसे थुबौन जी की बात करें, थुबौन जी में बड़े बड़े भगवान 15-15 फीट के, और द्वार बहुत छोटे, भगवान की दृष्टि बाहर नहीं जाती। और द्वार भी बीच में नीचे उतरो तो भगवान जाओ, भगवान की दृष्टि नहीं जाती। ये शास्त्र के अनुसार दृष्टि वेद है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे मुझे एक कारण दिखता है। क्या कारण है? हाँ, क्या कारण है?
तो उसका कारण ये है कि पुराने समय में जो मूर्ति भंजक आते थे वो मूर्ति को नमन नहीं करते, मूर्ति के आगे झुकते नहीं थे। शायद इसलिए हमारे लोगों ने ऐसा ट्रिक बना दिया कि मंदिर का दरवाजा ही ऐसा बनाओ कि बिना झुके उसको जाना ही नहीं पड़े, और उसको झुकना है नहीं तो वो झुकेगा नहीं तो अंदर जाएगा नहीं, अंदर जाएगा नहीं तो हमारे भगवान सुरक्षित रह जाएंगे। शायद इसलिए हमारे मंदिर सुरक्षित लगे। तो जी के सारे भगवान सुरक्षित है क्योंकि दरवाजे छोटे थे, और जिनके बड़े थे उनको तोड़ डाले। मुझे नहीं मालूम, ये मेरा अपना चिंतन कहता है, लेकिन ऐसा कोई कारण होगा। इसलिए उस काल की परिस्थिति में उन्होंने जानबूझ के द्वार छोटा करा, ऐसा हो सकता है। तो ये मत सोचो कि पुराने समय में छोटे दरवाजे थे आजकल बड़े दरवाजे हैं, वो शास्त्री थे या शास्त्री, गलत। शास्त्री जो द्वार मान है, द्वार के बारे में जो लिखा है, हमें वैसा ही द्वार का निर्माण करना चाहिए। बाहर से दर्शन में कोई बाधा नहीं, दृष्टि बाहर जाना ही चाहिए। लोगों की दृष्टि पड़े ना पड़े उसमें कोई निषेध कहीं नहीं है। भगवान की अगर दृष्टि बाहर नहीं जाती तो सदोष है। हाँ, अब कुछ जगह, हालांकि शास्त्रों में मुझे पढ़ने में नहीं आया, अपनी सुविधा के लिए अभिषेक के बाद एक छोटा सा पर्दा जैसा लगा देते हैं ताकि सड़क चलते लोगों की दृष्टि उसमें ना पड़े, क्योंकि सड़क पर सब प्रकार के शुद्ध अशुद्ध लोग जाते हैं। ये एक लोक व्यवहार है, पर ऐसा कहीं शास्त्रों में पढ़ने में नहीं आया कि भगवान की दृष्टि के आगे आप कोई पर्दा लगाएं। अब व्यवस्था के तहत करें, उसमें भी लोग अभिषेक के टाइम में हटा देते हैं, बाकी टाइम बंद करते हैं। जब मंदिर का द्वार बंद करते हैं तो बंद होता ही है, लेकिन जो द्वार मान है उसी के अनुरूप द्वार बनाना चाहिए।